गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरा राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सारी दुनिया सो रही होती है तब हमारी आत्मा किसी और ही दुनिया में जागी रहती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी शांत क्षण में तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठा हो, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल जन्म लेने, खाने पीने और अंत में मर जाने तक सीमित है? साधक, यह प्रश्न तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह वह आह्वान है जो हर जीव के भीतर कभी न कभी उठता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे अनसुना कर देते हैं। वे फिर से संसार के जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन तुम यहां हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा इस सत्य को खोजने के लिए तैयार हो चुकी है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम कुछ खोज रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या? कभी ऐसा हुआ कि मंदिर में घंटियां सुनकर, मस्जिद में अजान की आवाज सुनकर, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन सुनकर या चर्च में प्रार्थना के समय तुम्हारे भीतर एक अनजानी शक्ति का संचार हुआ हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी मंत्र का जाप किया हो, किसी व्रत को श्रद्धा से निभाया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर अधूरापन रह गया हो? क्या तुम्हारे भीतर यह सवाल उठा है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? साधक, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह वह प्रश्न है जो आत्मा तब पूछती है जब वह सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ना चाहती है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के लिए जरूरी है कि हम यह समझें कि क्या केवल कर्मकांड, व्रत और जाप हमें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, या फिर मोक्ष का मार्ग कुछ और ही है। आज हम इस रहस्य को स्वामी जी महाराज के वचनों से समझेंगे। कर्मकांड का भ्रम। साधक, कितनी ही बार हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, भव्य यज्ञों का आयोजन करते हैं, सोने चांदी के कलश चढ़ाते हैं, लेकिन क्या ये सब करने से आत्मा को शांति मिलती है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि कर्मकांड से मोक्ष संभव होता तो जो लोग मंदिरों में हर दिन पूजा करते हैं वे सबसे पहले मुक्त हो जाते। अगर गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते तो हर रोज गंगा में डुबकी लगाने वाले अब तक परम शुद्ध हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब साधन है, लक्ष्य नहीं। धर्म का असली उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना है, लेकिन अधिकतर लोग बाहरी आडंबर में उलझ कर रह जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए, पूजा करे, दीप जलाए, हवन करे, लेकिन उसके भीतर लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मोह भरा हो, तो क्या वह सच में धार्मिक कहलाएगा? सोचो, अगर कर्मकांड ही मोक्ष का साधन होता तो क्या कोई भी इंसान बिना अपने मन को बदले मुक्त हो सकता है? एक व्यापारी और संत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था जो अपने जीवन भर तीर्थ यात्राएं करता, बड़े बड़े यज्ञ कराता और गरीबों को दान देता था। उसे पूरा विश्वास था कि ये सभी कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या सच में मैं मोक्ष के करीब हूं? इस प्रश्न ने उसके हृदय को अशांत कर रखा था। उसने अनेक विद्वानों से चर्चा की, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन उसकी आत्मा को कहीं भी संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि एक महान संत हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या कर रहे हैं और केवल भाग्यशाली साधकों को ही दर्शन देते हैं। व्यापारी के मन में विचार आया, अगर मैं इस संत के दर्शन कर लूं और उन्हें कुछ दान दे दूं तो निश्चित ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा। वह तुरंत अपनी पूरी संपत्ति, स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्त्र लेकर संत के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि संत अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। उनकी आंखों में अपूर्व तेज था और मुखमंडल पर दिव्य शांति। व्यापारी श्रद्धा से झुकते हुए, महात्मा जी, मैंने जीवन भर तीर्थ किए, यज्ञ कराए, दान दिया, कृपया बताइए क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? संत ने हल्की मुस्कान के साथ पास रखे पानी के पात्र में थोड़ी गंदगी मिला दी और पूछा, क्या तुम यह पानी पी सकते हो? व्यापारी
घबराते हुए। नहीं महात्मा जी, ये तो गंदा हो गया। संत ने पात्र को बाहर से सोने की परत से मढ़ दिया और फिर पूछा, अब क्या तुम ये पानी पी सकते हो? व्यापारी, महात्मा जी, बाहर से सोने का गिलाफ चढ़ाने से पानी शुद्ध नहीं होगा। पहले अंदर की गंदगी हटानी पड़ेगी। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तुमने जीवन भर तीर्थ किए, दान पुण्य किया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? क्या तुमने अपने मन को शुद्ध किया? व्यापारी को यह सुनकर एक झटका सा लगा। उसने संत से निवेदन किया, महात्मा जी, मैं क्या करूं? मेरी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग क्या है? संत गंभीरता से बोले, क्या तुमने किसी सच्चे गुरु से दीक्षा ली है? क्या तुमने अपने मन को साधने के लिए किसी संत के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया है? व्यापारी ने सिर झुका लिया। नहीं महात्मा जी, मैंने केवल बाहरी कर्म किए हैं। संत ने आगे कहा, मोक्ष कोई व्यापार नहीं कि तुमने कुछ दिया और बदले में कुछ पा लिया। यह एक आंतरिक यात्रा है। केवल दान पुण्य से आत्मा शुद्ध नहीं होती जब तक कि तुम अपने अंतर में छिपी वासनाओं, अहंकार और मोह को नहीं छोड़ते। क्या तुमने कभी सच्चे प्रेम से भजन किया? क्या तुमने कभी अपने मन को अंतर में डुबोकर सुरत शब्द का अभ्यास किया? व्यापारी विस्मित होकर बोला, महात्मा जी, यह सुरत शब्द क्या है? संत बोले, सुरत शब्द वह दिव्य ध्वनि है जो हर जीव के भीतर गूंजती है। जब मनुष्य सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर नियमित ध्यान और भजन करता है, तब उसे इस दिव्य ध्वनि का अनुभव होता है। यही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन भर की गलतफहमी को समझ लिया। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मुझे अपनी शरण में लीजिए। मुझे सच्चे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। संत ने प्रसन्न होकर उसे दीक्षा दी और सच्चे भजन और ध्यान का मार्ग बताया। अब व्यापारी ने तीर्थों की यात्रा छोड़कर अपने भीतर की यात्रा शुरू की। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा और अंततः वह सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ चला। व्रत और उपवास का रहस्य। साधक, क्या व्रत और उपवास रखने से आत्मा का उद्धार हो सकता है? क्या सिर्फ भूखा रहने से मनुष्य के सभी पाप मिट सकते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, व्रत का उद्देश्य सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को वश में करना है। लेकिन अगर व्रत सिर्फ एक परंपरा बनकर रह जाए और उसमें कोई आत्मिक प्रयास ना हो, तो वह व्यर्थ हो जाता है। आजकल लोग व्रत रखते हैं, लेकिन दिन भर स्वादिष्ट फलाहार खाते हैं, टीवी देखते हैं और मनोरंजन में लगे रहते हैं। क्या यह आत्मसंयम है? सच्चा व्रत वह है जिसमें मन और इंद्रियां संयमित हों, विचार शुद्ध हों और आत्मा अपने मूल स्थान की ओर आकर्षित हो। क्या तुमने कभी ऐसा व्रत रखा है जिसमें तुम्हारा ध्यान पूरी तरह ईश्वर में लीन हो गया हो? जाप और मंत्रों का सही अर्थ। साधक, जाप करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यह एक शक्तिशाली विधि हो सकती है, लेकिन इसका सही उपयोग क्या है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वे चेतना को जागृत करने के साधन हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल जबान से जाप करे, परंतु उसका मन कहीं और भटक रहा हो, तो वह जाप व्यर्थ है। आज लोग रोज जाप करते हैं, लेकिन क्या वे सच में अपने मंत्र के अर्थ को समझते हैं? अगर जाप करते समय मन चंचल है, तो क्या वह जाप सफल होगा? साधक, सच्चा जाप वह है जिसमें मन एकाग्र हो जाए, चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए और आत्मा को प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगे। अगले भाग में मिलते हैं, जहां हम जानेंगे सच्चे मोक्ष की साधना। राधा स्वामी जी।